प्यार से कहना संतो धन निरंकार जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी, शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सार संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सार संगत हम सब यहाँ पर मिलजुल कर के इस देवी नज़ारे का भी हम भी एक भाग बन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और आने वाले एक एक महात्माओं की रचना से जो दिव्य वाणी जो प्रभावित हो रही है, जिसके लिए कहा है रामचरितमानस में जिक्र आता है कि मुद मंगलमय संत समाज जो जग जंगम तीर्थ राजुराम, भक्ति जहाँ सुरसरी धरा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। कहते संत रूपी समाज जहाँ पर विचरण करता है, इसको तीर्थ की संज्ञा दी गई है। कहते हैं यह तीर्थों का राजा है, जहाँ पर यह ब्रह्मज्ञानी जिनके संशय का अंत हो चुका है, जिनके भ्रम मिट चुके हैं, कहते जहाँ पर यह संत महात्मा जहाँ पर विचरण करते हैं ना, वहाँ पर स्वयं सरस्वती एक एक ब्रह्म देवता के मुख से इस ब्रह्म का प्रचार और प्रसार करती है स्वयं। और ऐसे इस नज़ारे में भाग लेने का, सम्मिलित होने का हम सबको सुअवसर प्रदान किया है सदगुरु ने। सार संगत बचपन में पढ़ी थी, सिलेबस में भी संस्कृत में भी थी। उसका शीर्षक था सोम शर्मा पित कथा। एक व्यक्ति थे, पुराना जमाना था, एक व्यक्ति थे जिनके पास कोई साधन नहीं था। जाते थे कुछ जो भी कुछ सेवा या कुछ भी करके कुछ मिल जाता था राशन के रूप में। पुराना ज़माना था तो जाहिर है कि कहानी में लिखा कि सत्य मिलते थे। अब वो एकत्रित करता गया एक छोटी सी जहाँ पर रहने का निवास था, छोटा सा सत्य इकट्ठा करता गया। मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, मिट्टी के बर्तन में कुछ जो वह प्रयोग कर लेता था, खा लेता था। कुछ बच जाते तो वह संत जो बच जाते थे उनको एक घड़े में रख देता था। जो बचे हुए सतु थे, घड़े में रखते एक समय आया कि घड़ा भर गया। दास कह रहा है कि जब तक इस ब्रह्म को हम नहीं जानते हैं, तब तक केवल कल्पना में जीवन जी रहा होता है, अज्ञानता रूपी अंधकार में जीवन जी रहा है, केवल काल्पनिक जीवन जी रहा है। अब वह व्यक्ति एक दिन लेटा हुआ है, कोई चूहे या कोई कीड़ा करकट उस सत्तू में न लगे, इसलिए उस घड़े को बांध रखा है, ऊपर एक रस्सी से टांग रखा है। ठीक उस घड़े के नीचे खुद सोए कल्पना में सपना जीते जी कल्पना कर रहे हैं, काश प्रभु ऐसा हो जाए कि इस संसार में अकाल पड़ जाए, दुनिया में हाहाकार मच जाए, लोग एक एक दाने के लिए तरसे, और जब वह तरसेंगे ना तो मेरे पास भी आएंगे, आपके पास तो नहीं है। कुछ मैं कहूँगा, मेरे पास है सत्तू का घड़ा भरा हुआ है, फिर मैं कीमत बढ़ाऊँ, क्योंकि उनको तो ज़रूरत है, मैं कीमत बढ़ाऊँ, महंगे रेट पर मेरे सत्य का वह सत्तू का घड़ा बिकेगा। फिर क्या होगा, मेरे पास पैसे आएंगे, उन पैसों से मैं क्या करूँगा, बकरी खरीदूँगा, बकरी पालन करूँगा करता हुआ। उस समय बकरी खरीदूँगा, उनके आगे बच्चे होंगे, खूब सारी बकरियाँ होंगी, मैं उनको बेचूँगा और बकरियाँ होंगी, और एक समय आएगा कि मैं बहुत धनवान बन जाऊँगा। और जब धनवान बनूँगा तो मेरे रिश्ते की भी बात चलेगी, तो कोई न कोई धनाढ्य व्यक्ति अपनी बेटी के रिश्ते के लिए मेरे पास आएगा, फिर मेरा विवाह होगा, फिर तो मैं धनवान की श्रेणी में आऊँगा। विवाह होगा, मेरे बच्चे होंगे, बेटा होगा, बेटे का नाम मैं रखूँगा सोम शर्मा। नाम भी रख दिया, बेटे का नाम मैं रखूँगा सोम शर्मा। बेटा एक दिन मुझे परेशान कर रहा होगा, मैं किसी व्यापार के कारोबार उसके में लगा होगा काम में, वह मुझे परेशान कर रहा होगा, मैं पत्नी को आवाज़ लगाऊंगा, वह मेरी बात नहीं सुनेगी। 3-4 बार मैं आवाज़ लगाऊंगा, फिर पत्नी आएगी, लेकिन मुझे तो गुस्सा आएगा। 3-4 बार कहने पर अब आ रही है तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा अपनी, क्योंकि मैं तो पुरुष हूँ, इसलिए पुरुष प्रधान, तो जैसे पत्नी आए मैं धक्का दूँ
दूंगा सुनाई देता है। अभी तक मैं धक्का दूंगा, लेकिन वह एक्शन में आ गया काम, वह हाथ भी उठ गया, वह हाथ लगा सत्तू के घड़े नीचे गिर गया और सत्तू गिर के फैल गए। तब उसको पता चला कि मैं तो कल्पना कर रहा था, नुकसान और हो गया। ऐसे ही कल्पना इस ज्ञान लेने से पहले दास कहने में संकोच नहीं करेगा कि हम सबके जीवन में चल रही थी ऐसी कल्पना में ऐसा होता तो ऐसा होता। इन्होंने कहा कल्पना में क्यों जी रहा है, वास्तविकता में जी। यह परम ब्रह्म परमात्मा है, यह तेरा मूल है और यही सत्य है। यह इन्होंने कहा नहीं तो कल्पना में जीवन जिए जा रहे थे। सद्गुरु का केवल एक ही काम संसार में होता है, युगों से होता है, कि यह कल्पना से वास्तविकता में स्थापित करता है। बेटा, वास्तविकता यह है कि सत्संग एक शब्द आता है उपनिषद में, ब्रह्मविद अपनों की परम एशम तत् अव्यक्ति ब्रह्म को जानने वाला परम अवस्था को प्राप्त करता है। ब्रह्मविद जो ब्रह्म को जानता है, अपनों प्राप्त करता है, परम अवस्था को प्राप्त करता है। और जब तक इस परम ब्रह्म परमात्मा को जान नहीं लेते, तब तक यह केवल और केवल शब्द है, जिसको अनेकों ऋषियों ने मुनियों ने शब्द जाल भी कहा है, क्योंकि इनके मर्म को तभी समझा जा सकता है। लिखने वालों ने देख के लिखा और मैं पढ़ रहा था बिन देखे, इसलिए सुकून नहीं पा रहा था। सुकून क्या है? सुकून आनंद का दूसरा नाम है, सुकून प्रेम का दूसरा नाम है। और यह सारे गुण किसके हैं? ये सारे गुण इस निराकार परम पिता परमात्मा के हैं। इसलिए बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कलमबद्ध किया, गुणातीत निरंकार को पाकर गुणातीत हो जाना है। सार संगत, जब तक इस गुणातीत को जानने नहीं, तब तक कैसे गुणान्वित हो जाएंगे? कहे हर देव तोड़ के बंधन मुक्ति पद को पाना है। जब तक इस गुणगित को, जो गुणों से परे है, गुणों से परे अर्थात सतरज और तम गुणों का बंधन जिस पर नहीं है, जिसको सतोगुण रजोगुण तमोगुण जिसको अपने अधीन नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण द्वितीय संग्रह में यह जिक्र आता है। जब सुखदेव जी पूछते हैं और इसी बात का उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैं, यही सवाल नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। यही सवाल किया था कि क्या है, कौन है जो इतनी पूरी सृष्टि का जो रचयिता है। कहते हैं आधे लोग तो इस सृष्टि को समझने में ही यात्रा संपन्न कर लेते हैं। यह इतनी बड़ी रचना जो इतनी विस्मय है, जिसको समझना सरल नहीं है, तो बनाने वाला कौन है? तब इसको समझाते हुए कहा कि ये गुणातीत है, तीनों गुणों से परे है और सभी गुणों का यह मालिक भी है। फिर भी तीनों गुणों का इस पर असर नहीं है। मैं सुकून में क्यों नहीं आता हूँ? क्योंकि मैं प्रकृति के अधीन हूँ, जो तीन गुणों के अधीन है। इसलिए सुकून मेरे जीवन में आ नहीं सकता। मैं व्याख्यान करूँ, बेशक करूँ, मैं सुकून की व्याख्या करूँ, बेशक करूँ, परिभाषित करूँ, बेशक करूँ, लेकिन केवल शब्द रह जाएंगे, वह अंदर सुकून नहीं आ सकता जब तक कि, क्योंकि मुझे मीठा चाहिए, मीठी वस्तु का सेवन करना पड़ेगा जिसमें मीठे का गुण हो। मुझे खट्टा चाहिए तो ऐसे पदार्थ का सेवन जिसमें खट्टा होने का गुण हो। कड़वा चाहिए तो कड़वा, मुझे गर्मी चाहिए तो गर्म स्थान पर अपने आप को ले जाना पड़ेगा। सर्दी चाहिए तो सर्द स्थान पर अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा। यह कैसे संभव है कि मुझे सुकून चाहिए और मैं सुकून के मालिक से ना मिलूं? जो सुकून का मालिक है, मैं इससे मिले बिना सुकून मिल जाए, मुझे नहीं हो सकता, संभव नहीं। शब्द हो सकते हैं, व्याख्या हो सकती है, लेकिन जो अंतर मन का जो सुकून है वो नहीं मिल सकता। वो यहीं से मिलता है, यहीं देते हैं, दे रहे हैं ना, दिख रहा है, यह सब दिख रहा है, यही देते हैं, युगों से देते आए हैं। क्योंकि गुणातीत का दर्शन दीदार जब हुआ तब गुणातीत हो पाएंगे, और जब इसके साथ होकर के इसके हो गए तो मुक्ति पद भी स्वतः ही पा जाएंगे। क्योंकि कट गए सारे बंधन, फिर से
तो फिर कोई बंधन नहीं। यही परम ब्रह्म परमात्मा, यही निर्गुण निराकार, यही तीन काल सत्य है। यही था ऐसा ही था, यही है ऐसा ही है, और यही रहेगा ऐसा ही रहेगा। इसलिए यह तीन काल सत्य है। इसलिए तो हम शुक्रिया कर रहे हैं सदगुरु, आपने हमें कल्पना से वास्तविकता में स्थापित किया। आप जी का बहुत शुक्रिया। अरदास करता है दास, क्योंकि जहाँ जहाँ भी इस रूप में और प्रत्येक स्थान पर ब्रह्म ज्ञान प्रधान कक्ष लगाए जाते हैं, क्योंकि जो हमें प्राप्त हुआ है ना, वो सबको प्राप्त हो। इसलिए दास विनती कर रहा है, हे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, हम सबको प्राप्ति हो गई, हम संभाल कर पाएँ, और जिनको अभी इस सत्य की, इस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई है, वो समय रहते हुए प्राप्त कर पाएँ। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।